जबलपुर के राज की, जो सोशल मीडिया पर एक सनसनी बन चुका था। उसके मुताबिक उसके पास एक बड़ा सा घर था, शानदार बाइक थी, अच्छा परिवार था और एक बेहद खुशहाल जिंदगी। हेलो माय इंस्टाग्राम फैन, कैसे हो आप सब लोग? बस चल रहा है, जिंदगी है, कट ही जाएगी। अरे बाप रे, लगता है मेरे प्यारे फैम की जिंदगी कुछ धीमे से चल रही है, लेकिन फिक्र नहीं, मैं हूं ना आप सबके साथ, आपका दोस्त, आपका एंटरटेनर, जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आखिर आपके चेहरे पर मुस्कान लाना ही तो मेरा काम है, इसीलिए मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहना और रील्स देखते रहना, ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर। कुछ इस तरह चल रही थी राज की जिंदगी, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो असल में होता नहीं। राज, राज बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ अम्मी, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? बेटा, वो पापा तुम्हारी बाइक की चाबी मांग रहे हैं, खरीदार बाहर आया हुआ है। जी अम्मी, ये लीजिए चाबी। मेरा प्यारा बेटा राज, मुझे पता है कि तुम्हारी पसंदीदा बाइक बेचते हुए तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन हम क्या सकते हैं, कर्ज है, चुकाना तो पड़ेगा ही। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपने और अब्बू ने मिलकर मुझे ये बाइक दी थी, लेकिन आज जब अब्बू इतने तकलीफ में हैं, तो मैं इस बाइक को अपने पास रखकर क्या करूंगा? मैंने तो इस बाइक पर बहुत घूम लिया है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। आप फिक्र मत कीजिए। राज की बात सुनकर उसकी माँ के दिल को तसल्ली मिली। अपने बेटे को प्यार से दी गई बाइक बेचना उनके लिए भी बहुत दर्दनाक था। भगवान तेरा भला करे बेटा, देखना तुझे जिंदगी में हर वो चीज हासिल होगी जो तू चाहता है। जरूर अम्मी, बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा और अपनी दुआ मेरे साथ रखिएगा। यार, बाइक तो बेच दी, लेकिन कॉलेज कैसे जाऊंगा? बस से चला गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं अमीर नहीं हूँ। ये जिंदगी, ये सोशल मीडिया सब झूठ है। हे ऊपर वाले, बचा लो मुझे। असल में बात ये थी कि राज बचपन से ही गरीबों में जीता आया था, लेकिन जिले के सबसे अमीर कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। उसके कपड़ों और सादगी को देखकर बाकी बच्चे उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि वो उनके जैसा रईस नहीं था। मैं तंग आ चुका हूँ हमारे कॉलेज से। रोज जाओ, बैठो, पढ़ो और चुपचाप घर आओ। कोई बात भी नहीं करता, ना कोई मेरी तरफ देखता है। आखिर मैं क्या करूँ? अपने अकेलेपन से निकलने के लिए उसने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना शुरू किया। उसने रईस होने का दावा किया, पैसे बचा बचा कर रईस बच्चों की तरह कपड़े खरीदे, एक पुरानी बाइक खरीदी और अपनी जिंदगी ही बदल डाली। इस वजह से सोशल मीडिया पर और असल जिंदगी में भी उसके दोस्त बन गए। वाह, आखिर सब ठीक हो गया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। कर्ज की वजह से राज को अपनी बाइक बेचनी पड़ी और अब उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। अरे यार, तुमने राज को देखा क्या? आजकल कॉलेज में दिखता ही नहीं है। हाँ यार, मैंने तो उसे कितने मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन उसने किसी का जवाब भी नहीं दिया। ना सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? होगी भी तो हमें क्या, उसकी जिंदगी है, हम क्या कर सकते हैं। बेचारा राज, जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ किया, उन्हीं दोस्तों ने उनकी कोई परवाह नहीं की। अब राज चुपचाप अपने घर की दुकान में काम करने लगा, लेकिन एक बार फिर अकेलापन उसे जकड़ने लगा। एक दिन देर रात घर लौटते वक्त राज को कुछ अजीब सा नजर आया। अरे ये क्या है? ये रिक्शा इतनी अजीब क्यों दिख रही है? क्योंकि ये कोई मामूली रिक्शा नहीं है, मैंने इसे खुद से डिजाइन किया है। मेरी प्यारी कटहल की रिक्शा, बाहर से मजबूत और कठोर, लेकिन भीतर से नर्म और आरामदायक। तो बोलो भाई, कहाँ निकलना है? मुझे तो बस घर जाना है। घर? ठीक है, अंदर आ जाओ। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। लगते हो परेशान, सब ठीक है ना? हम गरीबों की जिंदगी में कुछ बेहतर हो सकता है क्या? ऐसी निराशा क्यों? हाथ पाँव सलामत है, काम करते हो, 2 वक्त की रोटी मिलती है, क्या ये कम नहीं? हाँ ये कम है, सिर्फ जीना ही काफी नहीं होता,
हर दिन की परेशानियों से थक चुका हूँ मैं। जितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, लगता है जरा ज्यादा सोच रहे हो। आपको क्या? मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है, गरीब हूँ, लेकिन किसी तरह अमीरों के कॉलेज में दाखिला मिला। सोचा अब जिंदगी बदल जाएगी, पर यहाँ सबने मुझे मेरे कपड़ों और जेब के पैसों से आका। मैं अकेला रह गया, फिर दिखावे की जिंदगी में उलझ गया। अब कुछ भी हकीकत नहीं लगता। राज की बातें सुनकर रिक्शा वाला शांत हो गया। उसने धीरे से रिक्शा रोकी और राज की ओर देखा। मुझे पता है कि तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, इसलिए तो मैं आया हूँ। मतलब बताओ ना, कैसी जिंदगी जीनी है तुम्हें? क्या बताऊं? एक बड़ा शीशे का महल, मखमली बिस्तर, चारों ओर रोशनी और शांति, जिसमें पैसों की कोई कमी नहीं, महंगे कपड़े, लजीज खाना, ना अम्मी चाहिए ना अब्बू, ना कॉलेज चाहिए ना दोस्त, बस शांति चाहिए। राज की बात सुनकर रिक्शा वाले के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जैसे ही रिक्शा फिर से चलाई, रिक्शा हवा में उड़ने लगी और गोल गोल घूमने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक वो रिक्शा चांद की ओर उड़ती चली गई और आसमान में कहीं गायब हो गई। राज ने डरते डरते रिक्शा रोकने के लिए कहा। जैसे ही रिक्शे वाले ने ब्रेक मारा, दोनों जोर से जमीन पर गिर पड़े। बच गया, लेकिन ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यही तो वो जगह है जहाँ तुम आना चाहते थे। बड़ा महल, बड़ी बिस्तर। क्या हकीकत में? राज उस महल में गया। चारों ओर वैसा ही माहौल, कपड़े, खाना और आराम जैसा उसने मांगा था। ये सब मेरा है, मेरे लिए? हाँ, ये सब तुम्हारा है। लेकिन ये सब आपने कैसे किया? आप कोई जादूगर हैं? हो सकता है। और उसने तुरंत ही खुद को जादूगर के रूप में बदल लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अब रहो जैसे तुम चाहो, ये महल तुम्हारे लिए ही है। अब मैं चलता हूँ। राज अब उस शीशे के महल में शान से रहने लगा। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वाह, यही तो जिंदगी है। दिन बीतते गए। राज उस दुनिया की चकाचौंध में खोता गया। मगर जैसा हमने कहा था, झूठ की दुनिया ज्यादा दिन तक नहीं चलती। कुछ वक्त बाद राज उस ख्वाबों की दुनिया से ऊब गया। उसे अपने माँ और पापा की याद आने लगी। हे ऊपर वाले, मैं कहाँ फंस गया हूँ? मुझे अपनी मामूली जिंदगी चाहिए। मुझे अपने अम्मी अब्बू के नजदीक जाना है। क्या तुम सुन रहे हो जादूगर? मुझे घर जाना है, घर। तभी आसमान से वही कटहल की रिक्शा उतरती है और उसके साथ वही जादूगर। आप आ गए। देखिए, मुझे घर जाना है। मुझे मेरी असली जिंदगी चाहिए। मैं तो यही चाहता था। तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें थीं, लेकिन तुमने उससे लड़ने की जगह झूठ का सहारा लिया। तुमने अपने अम्मी अब्बू से मुंह मोड़ा, अपनी पहचान छोड़ दी। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही किया। तुम्हारा घर लौटने का वक्त आ चुका है। चलो जल्दी से मेरे रिक्शा में बैठो, मैं तुम्हें वापस छोड़ता हूँ। राज फौरन रिक्शा में बैठ गया और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुँच गया। खुशी पाने के लिए झूठ की मदद लेना हमेशा नुकसानदेह होता है।